Hello guys, welcome back to the channel. इस वीडियो में we will be learning about SQL and इसमें हम SQL सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इन 300 प्लस SQL क्वेरीज को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास इंटरव्यूज में यूजली पूछी जाती हैं, राइट? So today we have a question that says we are given an employee table. You can see we are given a table with a column salary. Okay, and you need to find the second highest salary. So this is one of most commonly asked questions. तो ये क्या बोल रहा है, पहले तो हमें थ्योरी को समझना पड़ेगा। ओके, क्या बोल रही है उसने, हमें क्या है, हमें एक टेबल गिवन है जिसमें हमें बोला है कॉलम का सैलरी हमें गिवन है, हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। वी नो जब भी हमें हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, इट्स सो इजी बिकॉज वी जस्ट हैव टू यूज मैक्सिमम सैलरी, वी गेट द मैक्सिमम सैलरी, राइट? देयर इज मल्टीपल मेथड। तो आज हम 3 मेथड्स के साथ सॉल्व करना इसको सीखेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट एंड क्यूरी क्या है बोल रही है हमें? हमें क्या करना है, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम माय टेबल। फ्रॉम मेरा टेबल कौन सा एम्प्लॉय है? वेयर माय सैलरी इज लेस देन व्हाट, किससे कम होनी चाहिए? मैक्सिमम सैलरी से। तो हम यहाँ पे एक और क्यूरी लिखेंगे जिसके अंदर हमारे पास आएगा सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये क्या कर रहा है? वी नो मैक्सिमम क्या करेगा, सबसे बड़ी वाली अमाउंट को हमें प्रिंट करवाएगा। तो उसने क्या बोला, हमने ऐसी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एम्प्लॉय से जिसमें सैलरी है कम हो कि सिलेक्ट द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। पहले क्या होगा, ये वाली क्यूरी हमारे पास सॉल्व होगी। तो इसमें क्या बोला, मैक्सिमम सैलरी, हम डाइवर्स कर रहे हैं, ये आया, ये से बड़ा ये है, ये से बड़ा ये। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाली सैलरी आ गई मैक्सिमम सैलरी, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी अंदर वाली वैल्यू आ गई 70,000। तो फिर उसके बाद सिलेक्ट द मैक्सिमम सैलरी, उसके बाद मैं देख रही हूँ मैक्सिमम सैलरी, उसके बाद 50,000 आया। हाँ, फिर 60,000 आया। 1000 से ज्यादा क्या है, 60,000, तो मेरा आंसर हो गया 60,000। 70,000 में, क्योंकि मुझे तो चाहिए मैक्सिमम सैलरी चाहिए, कंफर्मेशन क्या है, 40 होनी चाहिए कितनी में, 70,000 से, बिकॉज यहाँ पे हमने मैक्सिमम सैलरी क्या निकाली थी, 20,000। तो ये प्रिंट हो सकता है, ये फिर अभी ये आया, ये प्रिंट हो सकता है, ये भी प्रिंट हो सकता है। तो वी गेट दीज टू एज अ रिजल्ट। बेसिकली 60,000 ही मिलेगा नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर प्रिंट करा रहे हैं, तो हमें 60,000 सिर्फ रिजल्ट में मिल जाएगा। इसमें हमने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट लिया है, यहाँ पे बेसिकली एक और लूप लगा रहे हैं जिसमें हमने पहले ही सबसे मैक्सिमम वाली अमाउंट को स्टोर करवा दिया। उस वाली उससे छोटी मैक्सिमम अमाउंट हमें प्रिंट करवाना है। तो हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मेथड। सेकंड क्या है, सिलेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट maximum salary, or we can say salary from table from employee. We have the table in employee here. Order by salary, 32 order by salary. Then we apply limit 1 and off limit 1. Limit 1 and offset 1. अभी यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, पहले तो मैं क्या बोला उसने, सिलेक्ट कर लो डिस्टिंक्ट सैलरी। ओके, लेट्स सी इसने क्या बोला, पहले डिस्टिंक्ट सैलरीज को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने क्या किया, डिस्टिंक्ट सैलरीज को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास आ गया 5,000, 50,000 सॉरी, आई गोट 60,000, आई गोट 70,000। तो मेरे पास सिर्फ 3 ही चीजें हैं, तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं। 3 सैलरीज आई जिसमें आया 60,000, 50,000 एंड 70,000। ओके, उसके बाद क्या बोला, ऑर्डर बाय, सॉरी, मुझे क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है। रुको, पहले ऑर्डर बाय का ऑर्डर होता है, ऑर्डर बाय का ऑर्डर हम पहले फर्स्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं यार,
ठीक है, तो मेरे पास क्या-क्या वैल्यूज़ हैं हम उसको देखते हैं। 50, 60, 70 एंड 60 ठीक है। वी हैव द 50,000, वी हैव 60,000, वी हैव 70,000 एंड वी हैव 60,000 अगेन। व्हाट वी डू इसने बोला कि ऑर्डर कर लो ऑर्डर बाय सैलरी एंड वी हैव टू ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में हम ऑर्डर बाय करेंगे, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास सबसे ऊपर आएगी दैट इज़ 70,000। ऑर्डर करने के बाद आफ्टर ऑर्डरिंग व्हाट आई गेट 70,000, आई गॉट 6,000, 60,000 सॉरी आई गॉट 60,000 अगेन एंड देन आई गॉट 50,000। उसने क्या बोला, ठीक, मैंने क्या कर लिया लिमिट 1 एंड ऑफसेट 1 ठीक है, आई हैव टू यूज़ लिमिट 1 क्या मतलब मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, ऑफसेट क्या है फर्स्ट वाली वैल्यू को मैं हटा दूँगी, ठीक है। देन एंड उसने क्या बोला सिलेक्ट द डिस्टेंस तो इसमें पहले क्या आएगा कि जो-जो सेम वैल्यूज़ है उसको हटा देंगे हम, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज़ बच गई अभी, उसमें से मुझे फर्स्ट वाली वैल्यू को भी हटाना है बिकॉज़ ऑफसेट इज़ 1 फिर बाद में मेरी फर्स्ट वैल्यू है मैंने वो लेनी है। तो मैंने इसके बाद फर्स्ट वैल्यू लिया दैट इज़ अगेन आई एम गेटिंग द 1000 एज़ माय आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या किया ध्यान से देखो ध्यान से। हमें पहले लिया डिस्टिंक्ट सैलरी मुझे अलग सैलरी लेनी है हर बार क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आई हैव 70,000 अगेन आई हैव 70,000 इससे क्या होगा अगर मैं ऑफसेट 1 की ले रही हूँ लिमिट 1 ले रही हूँ तो मेरा 70,000 प्रिंट होने के चांसेस होंगे इसमें 70,000 ही प्रिंट होगा। इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट यूज़ किया क्या होगा इससे जो सेम वैल्यूज़ थी वो हट जाएँगी यहाँ से। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू आएँगी। क्या है वो ऑर्डर बाय सैलरी पहले तो हमने इसको ऑर्डर बाय ही करना ऑर्डर करने के बाद मेरी सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऊपर आ गई फिर नीचे। क्या डिस्टेंस करने के बाद हमने सारी जो अलग-अलग वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो रखी अपने टेबल में बाकी सबको हटा दिया, ठीक है। मैंने लिमिट लगाया एंड ऑफसेट लगाया। लिमिट क्या बोल रहा है मुझे सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, ऑफसेट मुझे बोल रहा है फर्स्ट वैल्यू कोई भी फर्स्ट नंबर की वैल्यू है उसको हटा दो। 60,000 हटा दिया एंड उसके बाद मुझे सिर्फ एक वैल्यू लेनी थी दैट इज़ माय 60,000 फाइनली आई गेट द 6000 एज़ माय रिजल्ट। नाउ मूविंग टू थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन क्या है इसका? So we have select salary from table. Select salary from. Then we have select salary, comma then rank word order by salary descending as rank from employee where rank is equal to 2. So we have this solution. तो जिसमें हमने क्या लिया देखो हमने अलग से जैसे हम सिटी बनाते हैं वैसे फॉर्मेट में इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हमने यूज़ किया है सिलेक्ट सैलरी ठीक है, एक सिलेक्ट कर लिया हमने सैलरी फिर उसके बाद हमने डेंस रैंक को अलॉट किया है। डेंस रैंक किसको बेसिस सैलरी के बेसिस पे मतलब इसको कैसे रैंक करना है हमें? हमें मैक्सिमम सैलरी चाहिए तो मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया सिलेक्ट सैलरी फिर उसके बाद डेंस रैंक दिया है, उससे पहले मैंने क्या किया ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग रैंक असाइन किए एंड उसको एम्प्लॉयी में से कॉल करवा लिया। फिर हमें फाइनल क्वेरी में हमें क्या चाहिए था? मुझे 50 के हाईएस्ट वैल्यू चाहिए थी, तो जहाँ पे भी रैंक हमारा 2 होगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी हमारे पास है 50,000, we have 60,000, we have 70,000 and again we have a 60,000 ये हमारा क्या है इनिशियल स्टेज पे हमें ये गिवन है। ओके, फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर कर लिया बाय डिसेंडिंग तो आई हैव 70,000, I have 60,000, again I have 60,000 and then I have 50,000. Got it? हाँ, उसके बाद उसने क्या बोला इसको रैंक असाइन करो। तो डेंस रैंक में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारा रैंक फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जो डेंस रैंक आएगा, डेंस रैंक तो क्या कर रहा है हमारे पास, वो हमें डेंस रैंक 1 यहाँ पे 2, 2 एंड 3 इस तरह से उसने अलॉट कर दिया। जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज़ ए आरएनके तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आरएनके ठीक है? दिस इज़ आवर रैंक। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बोला सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास ये टेबल बन गया अभी। यहाँ पे भी हमारा रैंक 2 है, तो हमारे पास ये दोनों कॉलम्स हैं, बेसिकली सैलरी है वो प्रिंट आउट हो जाएगी।
तो दिस इज़ हाउ वी कैन डील जब भी हमें सेकंड हाईएस्ट नंबर को निकालना है। क्वाइट सिंपल देखो, क्या करना है देयर आर 3 मेथड्स हमने कवर किए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या है, मैंने मैक्सिमम सैलरी को बुलाया, उससे पहले कहा बट वो कम होनी चाहिए किससे मेरी सैलरी से। मैक्सिमम सैलरी जो भी कम होगी मेरी फर्स्ट हाईएस्ट है वो डेफिनिटली मेरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी ही होगी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको ऑर्डर बाय किया, ऑफ लिमिट एंड अ ऑफसेट एंड लिमिट को यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एंड उसके बाद मैंने डिस्टिंक्ट फंक्शन को भी यहाँ पे यूज़ किया, जो क्या करेगा हमें अलग-अलग सैलरीज़ को यहाँ पे ऑर्डर करेगा, उसके बाद ही अप्लाई करेगा लिमिट एंड ऑफसेट, ठीक है? देन हमें यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम यहाँ पे हमने जैसे देखा अभी हमने यहाँ पे हमने डेंस रैंक को कॉल किया, तो उसके ऊपर हमने लगाया अ वर्ड ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, उसके बाद मैंने रैंक असाइन किए एंड हमारे पास एक और टेबल बन गया से मैंने जहाँ पे भी रैंक मेरा 2 है, वो वाली सैलरी को यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया, राइट? इन दोनों वे से, तीनों वे से हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी हमें मिल गई, ठीक है? So if you have any question, just comment it down. Do like it, share and subscribe for more interview videos.